दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, वृद्धजन, ओल्ड एज पर्सन्स, जिन्हें मैं अगर अपनी जीवंत धरोहर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मेंस के हमारे जीएस के फर्स्ट पेपर के लिए इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने राम को जब शिक्षा दी तो उसमें राजधर्म का पाठ उनको सिखाया। राजधर्म के पाठ में वृद्ध बच्चों, महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण का दायित्व राजा को सौंपा गया। उसी के फलस्वरूप भारत के संविधान निर्माताओं ने भी आर्टिकल 41 में सरकारों के लिए वृद्धजनों के कल्याण के हेतु कुछ कानून बनाए। आज 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 65% पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर्स है। WHO के आंकड़े के अनुसार आज 60 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर के हमारे यहाँ पर हैं। अगर हम इनके वृद्धजनों के या हमारी जीवन धरोहर के एक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि उनका आखिर महत्व क्या है हमारे जीवन में, हम उनका क्या रोल है, तो अगर हम उस रोल को बात करें तो वो जैसे आपको दिख रहा है कि ये पेड़ की तरह उनका एक रोल है हमारे जीवन में। जैसे उनकी हम ऊर्जा और अनुभव से हम प्रेरणा ले सकते हैं। एक सफल परिवार के निर्माण में उनका बेहद योगदान है। समाज को एक नई दिशा, वट वृक्षों की तरह सबको छाव, जैसे वट वृक्ष एक अपने नीचे के जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे छोटे मोटे होते हैं उन सबको छांव देता है, इसी तरह एक वृद्ध का काम होता है। एक वृद्ध पर्सन के बिना परिवार अधूरा है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। अगर हम सब लोगों के घरों पर आज हमारे दादा बाबा या अम्मा जो भी अगर होते हैं तो हम उनसे सीखते हैं, समझते हैं, उनके अनुभव का लाभ उठाते हैं। और जिनके यहाँ पर नहीं है तो अनलकीली हम उनको काफ़ी मिस भी करते हैं। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, आज अफ्रीका में जो यूथ जो एड्स से पीड़ित है कुछ देशों में, उनकी देखभाल वृद्ध देखभाल उनकी कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छी बात है ये। हम जहाँ एक तरफ युवा को वृद्ध की देखभाल करनी चाहिए, वहीं वृद्ध लोग हमारे युवाओं की देखभाल अफ्रीका में कर रहे हैं। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज इन हमारे वृद्ध लोगों को, इन वट वृक्षों को कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि अकेले बुजुर्ग होते हैं, अम्मा बाबा हैं, और उनके झुकते कंधों पर अत्याचार की जैसी खबर हम लोग सुनते हैं। अब कैसे खबर आती हैं वो हम देखते हैं। उनको, बड़े बूढ़े लोग हैं, उनको स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को चलने में दिक्कत है। अकेले रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता है अवसाद या तनाव की प्रॉब्लम भी वो झेलते हैं। अपराधी और असामाजिक तत्व, आपने कई घटनाएं देखी होंगी। अभी हमारी लेटेस्ट की घटना है आगरा के कमला नगर की, कि वहाँ एक वृद्ध दाम्पत्य जोड़ा रहता था और उनको किसी अपराधी के द्वारा नोटिस किया गया और वहाँ उनकी चोरी की गई और हत्या कर दी गई। तो ऐसी असामाजिक तत्व के वो शिकार हो जाते हैं। कभी कभार आपने ऐसी भी घटनाएं देखी होंगी कि घरेलू नौकरों की हिंसा के वो लोग शिकार होते हैं, लूटपाट और हत्या तक हो जाती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आप लोगों के भी आसपास आपने अपने कंटेक्स्ट में या न्यूज़पेपर में आए दिन ऐसी घटनाओं को आप लोग देखते होंगे। प्लस इसके अलावा वृद्ध लोगों के साथ, अगर वृद्ध लोग, उनकी संतानें हैं, तो फिर एक चीज़ समझ में आती है, कई बार तो उनकी जो संतानें हैं वही आपस में उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए खेल करती हैं। कई बार जब अगर वो अकेले होते हैं तो उनके रिश्तेदार ये खेल करते हैं, और कई बार यहाँ तक कि कुछ किराएदार भी ऐसी घटनाओं में संलिप्त पाए जाते हैं। सोशली मेंटली उन्हें परेशान किया जाता है। कभी कभार जब वो राहत कार्यक्रम या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका लाभ लेने के लिए वो गवर्नमेंट दफ्तर जाते हैं तो गवर्नमेंट कर्मचारी वहाँ उनके साथ कठोर व्यवहार करते हैं या दुर्व्यवहार जैसी शिकायत भी हमें देखने को मिलती हैं। NCRB के एक आंकड़े के अनुसार वृद्ध लोगों के साथ जुल्म की प्रताड़ना बढ़ गई है। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि उन वृद्धों में जो महिलाएं हैं उनके साथ इस दुर्व्यवहार की शिकायतें और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ी हैं। जो हमारी वृद्ध महिलाएं हैं, ओल्ड एज लेडीज़ हैं, उनके द्वारा ये प्रॉब्लम और ज़्यादा फेस की जा रही है। ये NCRB का डाटा है। NCRB के डाटा आप लोगों के सामने हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि महिलाओं के साथ किस तरीके से केस कितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2015 का जो हमारे पास लास्ट डाटा है, जहाँ 6000 से ज़्यादा केस वृद्धजनों से प्रॉब्लम से रिलेटेड दर्ज किए गए। वहीं सरकार को इन सारी चीज़ों का पता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं वो इन सारी चीज़ों को
सॉर्ट आउट करने में नाकाफ़ी साबित हुए हैं। तो फिलहाल हम एक नज़र देखते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर क्या प्रयास किए हैं। सबसे पहले तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को देखा था। उन्होंने आर्टिकल 41 डीपीएसपी में राज्य को वृद्धों की देखभाल का जिम्मा उन्होंने सौंपा है। उसके अलावा 1995 में नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें 5 तरह की पेंशन्स का प्रावधान किया गया है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे आपकी विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो। इस तरह की 5 पेंशन या अन्नपूर्णा योजना हो, इस तरह की 5 प्रोग्राम का नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में ये काम किया गया है। अब इसके बाद 2007 में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम IGNOPS, ये सरकार के द्वारा पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसमें 500 रुपये 60 साल से ऊपर की महिलाओं को दिया जाता है। इसके अलावा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक रखरखाव कल्याण कानून 2007, ये 2007 का जो कानून है, इसमें ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण या उनके स्वास्थ्य की कार्रवाई या उनकी सुरक्षा की कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कुछ जो कल्याण नियमावली हैं राज्य सरकारों के द्वारा, उनका भी गठन किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा कुछ न कुछ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आखिर इन समस्याओं के बावजूद हमारे वृद्धों की समस्याएं कम क्यों नहीं हो पा रही हैं, तो इसके क्या सुझाव हो सकते हैं, उन्हें हम किस तरीके से अपने मेन स्ट्रीम में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके सुझाव देखते हैं लास्ट में। सबसे पहले जो SSP हैं या राज्य के जो जिले के जो पुलिस के मुखिया हैं SSP, उनको बुजुर्गों को एक चिन्हित कराना चाहिए कि कौन कौन सी कॉलोनीज़ में हमारे वृद्ध लोग रहते हैं, किस जगह उनका निवास है, किस कॉलोनी में कितने लोग हैं। इस तरीके से अगर हमें पूरी डाटा मिलेगा तो फिर हम अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे। इसमें पुलिस की मदद NGO, सिविल सोसाइटी या थाना चौकी पर सूची बना करके एक पूरा का पूरा हमें पूरा उनका डाटा मिल सकता है। समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, उनसे वार्ता की जानी चाहिए। कॉलोनी के बुजुर्गों की मासिक चौपाल जैसे कॉन्सेप्ट या टी पार्टी जैसे कॉन्सेप्ट भी हमें लागू करने चाहिए। समाज में उनके घुलने मिलने के कार्यक्रम, पार्कों में उनके घुलने मिलने के कार्यक्रम की व्यवस्था हमें करानी चाहिए। और पुलिस और समाज को हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि आखिर उनको क्या प्रॉब्लम होती है और उनको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो पेंशन राशि है जो बेहद कम है, उसको हमें मिनिमम कम से कम एक सम्मानजनक एक राशि, जिससे वो अपना जीवन सम्मान के साथ गुजार सकें, इतना हमें एक मिनिमम राशि देने की ज़रूरत है, जिसको कि जो आपकी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में जो राशि तय की गई है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। बैंकों में जो उनका जमा मिलता है, जिस पर उन्हें ब्याज को वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें राहत मिले। इसके अलावा गरीब वृद्धों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा एक आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि आज बड़े ही दुख और शर्म की बात है कि ना केवल गरीब परिवारों में तो ये घटनाएं काफ़ी कम है, जबकि बड़े बड़े अमीर परिवारों में, बड़े बड़े वेल सेटल्ड परिवारों में आज एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, वृद्धों को अनाथ आश्रम छोड़ने का, उनको अनाथ बना देने का। जिस समय उन्हें ज़रूरत है हमारी, उस समय हम उन्हें अनाथ बना देते हैं। तो उसके कारण क्या है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये कारण है कि ये एक परिणाम है कि वृद्ध आज हमारे, या एक समस्या है कि वृद्ध आज हमारे अनाथ आश्रमों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। या तो वो घर से परेशान है या फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, ये दोनों ही कारण है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है जर्मन कॉन्सेप्ट में कि वृद्धों को अनाथ आश्रम से लिंक किया जाए, जहाँ बच्चों को प्यार दुलार मिले और वृद्धों को अपने बच्चों का एक नज़दीकी मिले, जिससे कि वृद्धों को अवसाद या तनाव से दूरी मुक्ति मिले और जो बच्चे हैं उन्हें प्रेम, प्यार और अपने माता पिता का दुलार मिले। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जिस उम्र में हमें उंगली पकड़ करके उन्होंने चलना सिखाया, कंधों पर बिठा करके दुनिया से रूबरू कराया, तो क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने पथ प्रदर्शक के बुढ़ापे के समय उनकी लाठी बनकर चलें? निसंदेह हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा तो आप ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके या तो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके GS 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू अलॉट।